श्री चंद जी, आपसे बात शुरू करता हूं। अरे पहले समस्याएं सुन लें, फिर आपके पास आएंगे। आप सर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपको उत्तर के समय याद करेंगे। सावित्री जी, सबसे पहले आंगनबाड़ी की समस्या, क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाहती हैं सरकार से? सर, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 का धन्यवाद करूंगी कि जो धन्यवाद इतनी जी। मार्मिक विषय को ये आपने आज उठाया और हमको यहाँ डिबेट में बुलाया। सर देखिए, 1975 से हमारी योजना शुरू है। 1975 में एक केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपए वेतन मिलता था और एक आंगनवाड़ी को 75 रुपए मानदेय मिलता था। आज एक केंद्रीय कर्मचारी कहाँ है और एक आज आंगनवाड़ी 5500 रुपए मानदेय पा रही है। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या यही अंतर परचेसिंग पावर में भी है कि आंगनवाड़ी के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और एक केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा? दूसरी चीज, हद तो सर तब हो गई कि उसके बावजूद अभी ये हाल ही में एक एजुकेटर की भर्ती निकाली गई है। हम लोग 6 सेवाएं देते हैं पहले से: टीकाकरण, पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, रेफरल सेवा और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ अभी सरकार ने एजुकेटर भर्ती निकाली है, उसको 10,313 रुपए देंगे ठीक। एजुकेटर के लिए। हालांकि 10,000 में भी किसी का घर नहीं चलता, लेकिन उनको जब एक सेवा का, हमारी शाला पूर्व शिक्षा एक सेवा है हमारी, 3 से 6 साल के बच्चों को वो जी। पढ़ाएंगे, एजुकेट ठीक। करेंगे। तो एक सेवा का जब आप 10,313 रुपए दे सकते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी 6 सेवाओं का भी जोड़ लीजिए कि हमारा कितना बनता है। या हम कहना चाहेंगे कि एजुकेटर से भी आप 1,000 में काम करा के दिखाइए, जब हम 6 सेवाएं और 6,000 रुपए में 5500 ठीक है रुपए में दे सावित्री रहे जी, हैं। मैं एक बार सबको बहस में ले आऊं, फिर दोबारा आता हूं आपके पास। जी जी। शिव कुमार जी, क्या बातचीत कहां तक पहुंची, किस पड़ाव तक पहुंची भाई? कुछ कल्याण होता दिख रहा है? प्रणाम सर। और जी प्रणाम भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आदरणीय शर्मा जी को प्रणाम, विक्रम जी को धन्यवाद, सावित्री जी को। सर, ये हमारा सारा सिस्टम आपको पता है, जब से हम आए विद्यालय में और फिर पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको कुछ बताना नहीं है। सब कुछ एक एक बात आपको जानकारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के, और शिक्षा मित्रों का समायोजन और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होना, वर्ष 2017 का संघर्ष, और 17 से अब तक शिक्षा मित्र 10,000 में काम कर रहा है। बीच में हमारे कई बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, चाहे वो 10 अगस्त 2017 रहा हो, चाहे 23 अगस्त का रहा हो, चाहे 18 में रहा हो, और फिर निरंतर हम लोग लगे थे, संघर्ष चलता रहा। और फिर 5 सितंबर को हमारा एक बड़ा अभी कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम को शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, उनके विशेष कार्य अधिकारी से हमारी वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय शिक्षकों के सम्मान समारोह में गोरखपुर में थे। तो कार्यक्रम का समापन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आऊंगा लौट करके, उसके बाद प्रक्रिया करूंगा। और उसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे साथी और हमारी मुलाकात आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी से हुई, माननीय विधायक जी से। तो माननीय विधायक जी ने अपना जो हमारे और सरकार के बीच का काम था सेतु का, उसको आपने किया और आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस आए, फिर माननीय शर्मा जी मिले, हम लोग मिलते रहे। फिर एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, बातचीत हुई। कई बार हमारी प्रमुख सचिव से बात हुई। और कल मैं माननीय विधायक जी के साथ आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय सुनील चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद के साथ मैं और हमारे महामंत्री सुशील यादव जी, दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले। कुछ उनकी बातें उन्होंने हमको सुनाया, कुछ हमने अपना अनुरोध उनसे किया। और फिर दोनों के सामंजस्य में लास्ट में हमने निवेदन किया कि जो भी हमारा आदेश होना है, जो प्रपोजल चला गया आपके निर्देश में, जो बैठक हुआ, बैठक के बाद अब चूंकि हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, पिछले 2017 से अब तक एक भी पैसा मानदेय ना बढ़ना, हमारे लिए दवाई का, हमारे लिए पढ़ाई का, हमारे लिए बच्चों के फीस का, बच्चों के शादी विवाह का जो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। शिक्षा मित्र तमाम दवा के अभाव में मर रहे हैं, हमारे पास कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो इन तमाम बिंदुओं पर विभाग ने चर्चा पर चर्चा कर करके एक प्रस्ताव बनाया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव मैंने निर्देश दिया है और जो विभाग तय करेगा, जो विभाग बनाएगा, लेकर के आएगा, उसको मैं चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद घोषित करूंगा। तो जी मैं इसी क्रम में निरंतर लगा था और पिछले कई 2 वर्ष से मैं संवाद से समाधान का संघर्ष चलाया सर। ठीक है और शिव उसमें कुमार भाई, आज दोबारा आता हूं आपके पास। मैं सबको एक बार बहस में ले आऊं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, आप लोगों के संघर्ष से भी मैं वाकिफ हूं, हर पड़ाव से। अब स्थिति क्या नजर आ रही है? जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत आभार सर कि आपने धन्यवाद हम भैया। अनुदेशकों की पीड़ा को आज उठाने का कार्य किया है सर। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को सर 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति में हम अनुदेशकों को सर नियमित करने की बात कही गई। हमारे सारे विषय को मुख्य विषय बनाते हुए नियमित करने की बात कही गई है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से सर यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि हम सर नई शिक्षा नीति 2009 के अंतर्गत आए हैं और जो नई शिक्षा नीति का जो राजपत्र जारी है सर, उसमें केवल 2 ही पद है, सहायक अध्यापक और अनुदेशक। तो हम सर सरकार से निवेदन करते हैं कि हमका आ रहा जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण, हमको उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करे। और जब तक उत्तर प्रदेश सरकार को नियमितीकरण में समस्या है, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, तब तक कम से कम हमारा मानदेय सर इतना हो जाए कि जिससे हम आरा रोटी दाल की व्यवस्था सर हो जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, इनकी शिक्षा की, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, माता पिता के दवा दारू की व्यवस्था हो जाए सर। और हम 6 लोगों का जो परिवार है, उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम हमें इतना दे कि हमारा 6 लोगों का परिवार का जीवन यापन हो सके जी। सर। और आदरणीय श्री चंद्र शर्मा सर जो हमारे एमएलसी हैं सर का बहुत सहयोग मिल रहा है सर और हमें उम्मीद है सर। ठीक, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। विक्रम जी रुकना होगा। श्री चंद जी, बड़ा काम आपने कंधों पे लिया है, इससे ज्यादा पीड़ा का कोई विषय नहीं। मैं बरसों बरस इन लोगों के संघर्ष का साक्षी रहा हूं। आप सोच सकते 2000 रुपया महीना, 5500 रुपया महीना, काम 17 किस्म के, शिक्षा मित्र 10,000 रुपया, अनुदेशक 9,000 रुपया। मतलब इसके लिए तो बहुत ज्यादा चिंतन मनन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि नहीं ये पाप है, किसी का घर कैसे चलेगा। श्री जी अग्निहोत्री जी, पहले तो आपके अमिताभ जी, आपके प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके साथ हमारे जो अन्य सहभागी हैं, साथी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपने हमारे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इन सब के विषय को लिया, जो इनकी बड़ी कठिनाई का जो इनका जीवन है उसके बारे में आपने परिचर्चा रखी, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने सभी जो साथी हैं, इनमें शिव कुमार शुक्ला जी तो मुझसे कई बार मिल चुके हैं और एक आध बार अपने विक्रम सिंह जी मिले हैं। सावित्री जी से कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इन सब लोगों की बातें हम लोगों ने सरकार से रखी हैं। हमारी सरकार गंभीरता से इनके विषय को भी, रसोईया के विषय भी, इन सब पर गंभीर है। जहां तक बात अमिताभ जी हम करें कि पीछे की स्थितियां, तो उस पर हम लोग गौर करें तो शिक्षा मित्र जब रखे गए थे तब 2,200 रुपए पर रखे गए थे और उस समय जब 2017 में इनका सुप्रीम कोर्ट के कारण इनका चयन निरस्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, तो उसके बाद इनका मानदेय 3500 रुपए था शिक्षा मित्रों का। उसको माननीय योगी जी की सरकार जैसे 2017 में बनी तो वो बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए किया गया। हाँ, उसके बाद से अब तक वृद्धि नहीं हो पाई, तो उसके कारण से जरूर इनको कठिनाई का और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उसके लिए वो सब लोग जिम्मेदार हैं जो सरकार के और इनके बीच में जिनको पुल का काम करना था, उन्होंने बजाय इनकी कठिनाइयां कम करने के और कठिनाइयां बढ़ाने का काम किया। इस कारण से चीजें हल नहीं हो पाई। अभी लोकसभा चुनाव के बीच में मेरे शिक्षा मित्रों के संगठन के कुछ साथी मुझे मिले थे
तो उसके बाद से हम लोगों ने बैठना शुरू किया। फिर शिवकुमार शुक्ला जी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके और सुशील जी और अजय जी हैं, सब लोग हम साथ बैठे तो इनके विषयों को समझा। जी। और महाराज जी से मैंने 2-3 बार मुलाकात की। महाराज जी से मुलाकात करने के बाद धीरे धीरे ये स्थिति बनी कि चलो इनकी समस्या को हल करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्ताव मांगे गए। तो इसी प्रस्ताव के तहत महाराज जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई 8 अक्टूबर को। और उसमें जो इन सबके सुझाव लिए गए सभी संगठनों के, कि ऐसा ना हो कि एक संगठन कैसा मेरी बात रह गई, दूसरा के मेरी रह गई, तो सबको बुलाकर अनुदेशकों की भी, रसोइयों की भी, सबकी बात सुनी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बाद हमने अभी कल मुलाकात की अपने एमएलसी साथियों को साथ लेकर, और अपने शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष अपने शिवकुमार शुक्ला जी भी थे और इनके महामंत्री सुशील जी भी थे। तो हम सब लोग मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने जो प्रस्ताव मंगवाया है वो प्रस्ताव के आने के बाद उसके बाद वित्त विभाग से भी सहमति लेनी होती है, कैबिनेट में उसकी चर्चा करके इसको कराया जाएगा। तो इस विषय को लेकर गंभीर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार इनका भला हो जाना चाहिए। कई बार लोग ऐसे बीच में आ जाते हैं जो बजाय पुल का काम करने के अवरोध बन जाते हैं। वो उन्हें अपनी राजनीति करनी होती है, वो लोगों को लाभ कैसे मिले उसकी चिंता करने की बजाय मैं कैसे ज्यादा चमकूं उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। इसकी वजह से चीजें बिगड़ती रही हैं। मुझे इसकी तकलीफ है। काश ये पहले विषय हमारे ध्यान में आया होता तो शायद और पहले हल हो जाता। लेकिन अब चलो एक बात बनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि अब हम सब लोग मिलकर इसके मुकाम की ओर लेकर चलेंगे। श्री जी, मैं एक अनुरोध ये भी करूंगा कि इसी प्रस्ताव में आंगनबाड़ियों की समस्या को भी शामिल करिए। 2.25 लाख माता बहनें हैं, छोटी संख्या है क्या? और अब तो उत्तर प्रदेश इतना समर्थ है, इतना सक्षम है। आंगनबाड़ी का जो मंत्रालय है वो दूसरा है। अभी जो ये वाला जो प्रस्ताव है ये बेसिक शिक्षा मंत्रालय का है। भैया सरकार तो एक है श्री सिंह जी, सरकार एक है, मुखिया एक है। सुनिए तो क्या प्रस्ताव में शामिल करने का जहां तक विषय आया, इस प्रस्ताव में नहीं शामिल हो सकते। अलग ना से ना, इनके मैं विषय को मेरा लिया आशय दूसरा है श्री जी, मेरा आशय दूसरा है। मैंने इन्हें कहा कि लिखित में प्रस्ताव में मैंने कहा मुख्यमंत्री के सामने जब ये विषय जाए तो साथ में ये भी जाए, ठीक, कि एक समस्या ये भी है, ताकि फैसला तो उनको करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर पता लगा कि ये 2.25 लाख छूट गए, फिर ये 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। हमको याद है एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने पहले टर्म में, दिनेश जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़ी उम्मीद थी कि वो कमेटी कुछ कर देगी, कुछ नहीं हुआ। न कमेटी का पता लगा, न रिपोर्ट का पता लगा। नहीं अमिताभ जी, उसके लिए भी कभी आप शिवकुमार शुक्ला जी से पूछ लीजिएगा, ये बता देंगे। इनके सब शिक्षा मित्र के जो संगठन के लोग हैं वो बता देंगे कि जो चीजें हल हो रही थी वो इन्हीं के संगठन के अध्यक्षों की वजह से हल नहीं हुई। उस समय शिवकुमार जी पर नेतृत्व नहीं था, जिनके हाथ में नेतृत्व था उन्होंने हट की, और हट के कारण अब नहीं, इससे कम नहीं चाहिए। जो चीजें हल हो रही थी वो भी नहीं हल हो पाई। होना ये चाहिए कि जितनी हल हो जाए समस्या उतनी हल करा लो, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे विषय रखा जाएगा। हमने इस बार चूंकि मैं पार्टी ने प्रदेश संयोजक बनाया हुआ शिक्षक प्रकोष्ठ का, तो मैं पार्टी की ओर से माननीय धर्मपाल जी हमारे संगठन मंत्री हैं, भूपेन्द्र जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबकी ओर से हम लोगों ने सहमति बनाकर ही आगे इस पे काम करना शुरू किया कि हम शिक्षा मित्रों, तदर्थ शिक्षकों, अनुदेशकों और जो हमारे व्यावसायिक शिक्षक हैं उनकी समस्या तो हल हो गई है, उनका मानदेय बढ़ गया, और अभी हमारे रह गए विषय विशेषज्ञ, उनका भी मानदेय बढ़वाना, उनको पुरानी पेंशन योजना में लाना है। तो ऐसे कई विषय हैं जिनको हम लोग हल करने पर लगे हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। जी